दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के दूसरे भाग को लेकर आज हम आपके मध्य फिर से उपस्थित हुए हैं। आइए पिछले भाग की कथा को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री और पुरुष एक अपनी बड़ी लड़की से उसके वैवाहिक जीवन की बातें पूछ रहे हैं। स्त्री कहती है, खूब करो तारीफ और भी जिस की हो सके तुमसे। और बड़ी लड़की से कहती है, मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहीं रहता रहा है, तब क्या उसे पता नहीं चला कि। बड़ी लड़की कहती है, यह मैं उससे नहीं पूछती। स्त्री प्रति प्रश्न करती है, पर क्यों नहीं पूछती। बड़ी लड़की कहती है, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि, कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे। पूछती है जिससे। बड़ी लड़की कहती है, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूं। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो अंदर से वह तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती। और जब नहीं कर पाती तो खींच कर पूछती है, यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की पल भर चुप रहकर सिर हिला देती है और कहती है, नहीं। तो बड़ी लड़की कहती है, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि। कहती है, तेरा अपना घर है। बड़ी लड़की कहती है, मेरा अपना घर? हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। और लगभग टूटे स्वर में पूछती है, तुम बता सकती हो मामा कि क्या चीज है वह, और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई। स्त्री की दोनों बाहें हाथ में लेकर पूछती है, बताओ मम्मा क्या है, कहाँ है वह इस घर में? काफी लंबा वक्फा। कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ स्त्री की बाहों पर रुके रहते हैं और दोनों की आंखें मिली रहती। धीरे धीरे पुरुष एक की गर्दन उनकी तरफ मुड़ती है, तभी स्त्री आहिस्ता से बड़ी लड़की के हाथ अपनी बाहों से हटा देती है। उसकी आंखें पुरुष एक से मिलती है और वह जैसे उससे कुछ कहने के लिए कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की जैसे अब भी अपने सवाल का जवाब चाहती, अपनी जगह पर रुकी उन दोनों को देखती रहती है। पुरुष एक स्त्री को अपनी ओर आते देख आंखें उधर से हटा लेता है और एक दो पल असमंजस में रहने के बाद अनजाने में ही अखबार को गोल करके दोनों हाथों से उसकी रस्सी बटने लगता है। स्त्री आधे रास्ते में ही कुछ कहने का विचार छोड़कर अपने को सहेजती है, फिर बड़ी लड़की के पास वापस जाकर हल्के से उसके कंधे को छूती है। बड़ी लड़की पल भर आंखें मूंदे रहकर अपने आवेग दबाने का प्रयत्न करती है, फिर स्त्री का हाथ कंधे से हटाकर एक कुर्सी का सहारा लिए उस पर बैठ जाती है। स्त्री यह समझ न आने से कि अब उसे क्या करना चाहिए, पल भर दुविधा में हाथ उलझाए रहती है। उसकी आंखें फिर एक बार पुरुष एक से मिल जाती हैं और वह जैसे आंखों से ही उसका तिरस्कार कर अपने को एक मोढ़े की स्थिति बदलने में व्यस्त कर लेती है। पुरुष एक अपनी जगह से उठ पड़ता है, अखबार की रस्सी अपने हाथों में देखकर अटपटा महसूस करता है और कुछ देर अनिश्चित खड़ा रहने के बाद फिर से बैठकर उस रस्सी के टुकड़े करने लगता है। तभी छोटी लड़की बाहर के दरवाजे से आती है और उन तीनों को उस तरह देखकर अचानक ठिठक जाती है। छोटी लड़की कहती है, कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। तीनों में से केवल एक ही स्त्री उसकी तरफ देखती है। स्त्री पूछती है, क्या कह रही है तू? छोटी लड़की, बताओ चलता है कुछ पता? स्कूल से आई हूं तो तुम भी हो, डैडी भी हैं, बिन्नी दी भी हैं, और सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे।
स्त्री उसकी तरफ आती है। तो अपना बता कि आते ही कहाँ चली गई थी? छोटी लड़की, कहीं भी चली गई थी? घर पर था कोई जिसके पास बैठती यहाँ? दूध गर्म हुआ है मेरा। स्त्री, अभी हुआ जाता है। छोटी लड़की, अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। स्त्री, कहा है ना तुमसे अभी गर्म हुआ जाता है। और पुरुष एक से कहती है, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? पुरुष एक अखबार के टुकड़े को दोनों हाथों में समेटे उठ खड़ा होता है। कोई भी कड़वी चीज निकलने की तरह कहता है, जा रहा हूं मैं ही। अखबार के टुकड़े पर इस तरह नजर डाल लेता है जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। स्त्री छोटी लड़की से कहती है, तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज। पुरुष एक चलते चलते रुक जाता, इस महत्वपूर्ण प्रकरण का निपटारा भी देख ही ले। छोटी लड़की कहती है, अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा। स्त्री, तुम इसकी बात बाद में करना, पहले यह बता कि। छोटी लड़की, रोज कहती हो बाद में करना, आज भी मुझे रिले लाकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि। स्त्री, तू और तेरी मिस, रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। बड़ी लड़की इस बीच काफी अस्थिर महसूस करती छोटी लड़की को देखती है और अपने को रोक पाने में असमर्थ कहती है, तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है तेरा। छोटी लड़की कहती है, क्यों फिरता नहीं मारा मारा सारा दिन? बड़ी लड़की कहती है, किन्नी। छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे 1 साल ही बड़ा है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, मामा तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। पुरुष एक, अगर यही बात मैं कह दूं ना इससे। स्त्री, पहले जो जो कहना है वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना अगर। पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ चलता हुआ कहता है, कहना क्या है? कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूं इसका। और वह दरवाजे से निकल जाता है। छोटी लड़की, कल मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए, और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज कि फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट। स्त्री कहती है, कितने? छोटी लड़की कहती है, 3-3 सब लड़कियों को बनाने हैं, और तुमने कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं? इतनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। पल भर की उगड़ खामोशी छा जाती है। स्त्री जैसे अपने को उस प्रकरण से बचाने की कोशिश में कहती है, अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रखकर रहा। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी है? स्त्री कहती है, सुन ली है, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? और कोने से बैग उठाकर झटके से अंदर को चलती है और कहती है, मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजों की बात, और कह रही है बैग रख कर आ अंदर। चली जाती है। बड़ी लड़की कुर्सी से उठ पड़ती है और कहती है, हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दें इससे तो राशें इस तरह कस दी जाती थी कि बस। स्त्री पल भर अपने में डूबी खड़ी रहती है और चेष्टा से अपने को सहेज कर कहती है, क्या कहा तूने? बड़ी लड़की कहती है, मैंने कहा कि। सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होकर कहती है, तुम सोच रही थी कुछ? स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, और इधर उधर नजर डालती हुई कहती है, देख रही थी कि और कुछ समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है बाहर से। और बड़ी लड़की पूछती है, कौन आने वाला है? पुरुष एक दूध के गिलास में चीनी हिलाता अहाते के दरवाजे से आता है और कहता है, सिंघानिया, इसका बॉस। वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। गिलास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बिना किसी की तरफ देखे वापस चला जाता है। स्त्री कड़ी नजर से उसे जाते देखती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास जाती है और कहती है, मम्मा। स्त्री की आंखें घूमकर बड़ी लड़की के चेहरे पर अस्थिर होती है, कह कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं। फिर भी कहा है ना कुछ नहीं। वहां से हटकर स्त्री कबर्ड के पास चली जाती है और उसे खोलकर अंदर से कोई चीज ढूंढने लगती है।
बड़ी लड़की उसके पीछे जाकर कहती है, मामा। स्त्री कोई उत्तर न देकर कबर्ड में से एक मेजपोश निकाल लेती है और कबर्ड बंद कर देती है। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन भर लाती रहोगी? स्त्री तो वाक्य पूरा होने तक रुकी रहती है और फिर जाकर तिपाई का मेजपोश बदलने लगती है। बड़ी लड़की उसकी तरफ आती हुई कहती है, एक तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही। और स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही रुक जाती है। स्त्री पुराने मेजपोश को हाथों में लिए एक नजर से उसे देखती है, फिर उमड़ते आवेग को रोकने की कोशिश में चेहरा मेजपोश से ढक लेती है। बड़ी लड़की काफी धीमे स्वर में कहती है, मामा। स्त्री आहिस्ता से मोड़े पर बैठती हुई मेजपोश चेहरे से हटाती है और रुलाई लिए स्वर में कहती है, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक अहाते के दरवाजे से आता है, दो जले टोस्ट एक प्लेट में लिए। स्त्री के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, पर वह जानबूझकर अपने चेहरे से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने देता। प्लेट दूध के गिलास के पास छोड़कर किताबों के शेल्फ की तरफ चला जाता है और उसके निचले हिस्से में रखी फाइलों में से जैसे कोई खास फाइल ढूंढने लगता है। बड़ी लड़की बात करने से पहले पल भर को वक्फा लेकर उसे देखती है। बड़ी लड़की विशेष रूप से उसी को सुनाती हुई स्त्री से कहती है, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ। पुरुष एक जैसे फाइल की धूल झाड़ने के लिए उसे दो एक जोर के हाथ लगाकर पीट देता है। लड़की कहती है, जब से बड़ी हुई हूं तभी से देख रही हूं, तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो। और पुरुष एक अब एक और फाइल को उससे भी तेज और ज्यादा बार पीट देता है। स्त्री कहती है, पर हुआ क्या है उससे? न सह पाने की नजर से पुरुष एक की तरफ देखकर मोड़े से उठ पड़ती है। पुरुष एक दोनों फाइलों को जोर जोर से आपस में टकराता है। एकाएक पुरुष एक की थपथप से उतावली पड़कर कहती है, तुम्हें सारे घर में यह धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष एक कहता है, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। जैसे तैसे फाइलों को उसकी जगह में वापस ढूंढने लगता है। छोटी लड़की पांव पटकती अंदर से आती है और कहती है, देख लो मामा, ये मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की लगभग डांटती हुई कहती है, तू चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूं क्योंकि शौकी अंदर मुझे। बड़ी लड़की, शौकी शौकी क्या होता है? तो अशोक भापा जी नहीं कह सकती? छोटी लड़की, अशोक भापा जी? वह व्यंग के साथ हंसती है। स्त्री कहती है, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं सोचती थी कि वह। छोटी लड़की, बड़ा सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर से आता है, लगता है 2-3 दिन से उसने शेव नहीं की। लड़का कहता है, कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की पूछती है, शेव करना छोड़ दिया क्या तूने? लड़का अपने चेहरे को छूता हुआ कहता है, फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? छोटी लड़की तावली पड़कर कहती है, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। डाइनिंग टेबल से दूध का गिलास लेकर कटकट दूध पी जाती है। पुरुष एक इस बीच शेल्फ और फाइलों से उलझा रहता है। एक फाइल को किसी तरह अंदर समाता है तो कुछ और फाइलें बाहर को गिराती है। उन्हें संभालता है तो पहले की फाइलें पीछे गिर जाती है। स्त्री लड़के के पास आती हुई कहती है, तुमसे एक बात पूछूं? लड़का कहता है, पूछो। स्त्री कहती है, इस लड़की की उम्र क्या है? लड़का कहता है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में यह लड़की। बड़ी लड़की कहती है, 13 साल की उम्र में। स्त्री, 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए उसे, जबकि यह लड़की। स्त्री कहती है, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता रहे। छोटी लड़की लड़के की तरफ जबान निकालती है। पुरुष एक फाइलों को किसी तरह समेट कर उठ पड़ता है। लड़का कहता है, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री कहती है, जरूर माननी चाहिए। लड़का कहता है कि मैंने खामख्वाह इसके हाथ से वह किताब छीन ली। पुरुष एक अपनी तटस्थता बनाए रखने में असमर्थ आगे आता हुआ कहता है, कौन सी किताब? छोटी लड़की,
झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। और टोस्टों वाली प्लेट हाथ में लिए मेज पर बैठ जाती है। पुरुष एक लड़की के पास पहुंचकर कहता है, कौन सी किताब? लड़का उस शर्ट के अंदर से किताब निकाल कर दिखाता कहता है, यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं है किताब। लड़का आंखें फाड़कर उसे देखता है और पूछता है, नहीं देखी? छोटी लड़की कमजोर पड़कर ढीठपन के साथ कहती है, तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो भी नहीं? मैंने जरा निकाल कर देख देख भर ली तो। पुरुष एक हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं देख सकता हूँ? लड़का किताब वापस उस शर्ट में रखता है, नहीं, आपके देखने की नहीं है। और स्त्री से कहता है, अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है? बड़ी लड़की, क्यों अशोक, ये वही किताब है ना? कैसा न हुआ? पुरुष ऊंचे स्वर में कहता है, ठहरो। और बारी बारी से उन सब की ओर देखता हुआ कहता है, पहले मैं यह जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है? कुछ पलों का व्यवधान होता है जिसमें सिर्फ छोटी लड़की की मुंह और टांगें चलती रहती है। स्त्री पूछती है, ऐसी क्या बात कह दी किसी ने कि? पुरुष एक एक शब्द पर जोर देता हुआ कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल की है? कितने साल है मेरी उम्र? स्त्री उठ रही स्थिति के लिए तैयार होकर कहती है, ये तुम्हें पूछकर जानना है क्या? पुरुष हाँ, पूछकर ही जानना है आज। कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते? उसमें से कितने साल बीते हैं मेरे परिवार की देखरेख करते? और उस सबके बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ कि जिससे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का अपनी सफाई देने की कोशिश में कहता है, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी की। पुरुष हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। स्त्री तृष्णा से उसे देखती हुई कहती है, यह सब किसे सुना रहे हो तुम? पुरुष कहता है, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर। पूछती है, यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? लड़का उसे रोकने की कोशिश में कहता है, मामा। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? लड़का फिर उसी कोशिश में कहता है, सुनो तो सही मामा। स्त्री बिना किसी तरफ ध्यान दिए कहती है, ये सब कब कब मिला है इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? पुरुष इसी माने में नहीं, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। उसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग चुप रहते हैं। पुरुष पूछता है, नहीं बता सकता ना? स्त्री कहती है, मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। पुरुष सिर हिलाता हुआ कहता है, हाँ, छोटी सी बात ही तो है यह। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ ही बिगड़ सकता है। और लड़के की तरफ इशारा करके कहता है कि आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। बड़ी लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। स्त्री के बिल्कुल सामने आकर कहता है, और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि? स्त्री बौखला कर शेष तीनों से पूछ बैठती है, सुन रहे हो तुम लोग? पुरुष कहता है, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं, घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। स्त्री कहती है, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? पुरुष, सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूं
इसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। और बाहर के दरवाजे की तरफ चलता हुआ कहता है, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। और दरवाजे के पास रुककर उन्हें कहता है, और बचा भी क्या है, इसे खाने के लिए और रहता रहूं यहाँ। और वह चला जाता है। कुछ देर के लिए सब लोग जड़ से हो रहते हैं। फिर छोटी लड़की हाथ के टोस्ट को मुंह की ओर ले जाती है। बड़ी लड़की कहती है, तुम्हारा ख्याल है मम्मा? स्त्री कहती है, लौट आएंगे रात तक, हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। छोटी लड़की जूठे टोस्ट को प्लेस में वापस पटकती हुई कहती है, थू थू। बड़ी लड़की काफी गुस्से के साथ कहती है, तुझे क्या हो रहा है वहां? छोटी लड़की, मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है, कोयला है। स्त्री दांत मींचती कहती है, तू इधर आएगी 1 मिनट? छोटी लड़की, नहीं आऊंगी। बड़ी लड़की, नहीं आएगी? छोटी लड़की कहती है, नहीं आऊंगी, और सहसा उठकर बाहर को चलती है। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट किटपिट, और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। और वह चली जाती है। लड़का उसके पीछे जाने को होकर कहता है, मैं देखता हूं उसे, कम से कम लड़की को तो मुझे। दरवाजे के पास पहुंचता ही है कि पीछे से स्त्री आवाज देकर उसे रोक लेती है। सुन। लड़का इसी तरह निकल जाने की कोशिश में कहता है, पहले मैं जाकर इसे। स्त्री काफी सख्त स्वर में कहती है, पहले तू आकर यहाँ बात सुन मेरी। लड़का किसी जरूरी काम पर जाने से रोक लिए जाने की मुद्रा में लौटकर स्त्री के पास आ जाता है और पूछता है, बताओ। स्त्री कहती है, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वो आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। और लड़का, मुझे क्या कोई आने वाला है तो, की मुद्रा में पूछता है, कौन आने वाला है? बड़ी लड़की कहती है, ममा का बॉस। क्या नाम है उसका? लड़का, अच्छा वह आदमी। बड़ी लड़की, तू मिला है उससे? लड़का कहता है, 2 बार। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का, इसी घर में। स्त्री बड़ी लड़की से कहती है, दोनों बार के लिए बुलाया था मैंने उसे, आज भी इसी की खातिर। लड़का कुछ तीखा पड़कर कहता है, मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उससे? बड़ी लड़की, मामा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना? लड़का कहता है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। बड़ी लड़की, क्यों, उस आदमी को क्या है? लड़का कहता है, चुकंदर है। वह आदमी है जिसे बैठने का शऊर है, न बात करने का। ती कहती है, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन। स्त्री, अशोक। लड़का कहता है, तुम्हारा बॉस न होता तो उस दिन मैं कान पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पे टांगे फसारे, आप कुछ सोच रहे हैं, जान फुसलाते देख किसी तरफ रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। नकल उतारता, अच्छा ये बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। स्त्री अपना माथा सहलाकर बड़ी लड़की से कहती है, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जानमारी करती हूँ रात दिन। लड़का, पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोनों से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, और उसके स्वर में उसकी नकल उतारता हुआ कहता है, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। से पूछती है, तो फिर? लड़का, तो फिर क्या? स्त्री, तो फिर क्या मर्जी है तेरी? लड़का, इस चीज को लेकर? स्त्री, अपने आप को? लड़का, मुझे क्या हुआ? स्त्री कहती है, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप ही की तरह? लड़का फिर तीखा पड़कर कहता है, हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? स्त्री कहती है, पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी तो वहां से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया, अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो। लड़का कहता है, पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। बड़ी लड़की कहती है, तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता?
लड़का, ऐसा कहा है मैंने? बड़ी लड़की, तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? लड़का, यह मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। स्त्री कहती है, दिलचस्पी तो तेरी। बड़ी लड़की कहती है, ठहरो मामा। स्त्री कहती है, तू ठहर, मुझे बात करने दे। और लड़के से पूछती है, दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर ऊँघने में, तस्वीरें काटने में, और घर की यह चीज वह चीज ले जाकर। लड़का कड़वी नजर से उसे देखता हुआ कहता है, इसे घर कहती हो तुम? स्त्री, तो तू इसे क्या समझ कर रहता है यहाँ? लड़का, मैं इसे। बड़ी लड़की उसे बोलने न देने के लिए बीच में टोकती हुई कहती है, देख अशोक, मामा की यह सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि। लड़का कहता है, मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। स्त्री साफ भाव से कहती है, तो क्यों नहीं तू भी फिर? बड़ी लड़की झिड़कने के स्वर में कहती है, कैसी बात कर रही हो मामा? स्त्री कहती है, कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है। मगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए कि कैसे मैं। इस बीच ही बाहर के दरवाजे पर पुरुष 2 की आकृति दिखाई देती है, जो किवाड़ को हल्के से खटखटा देता है। स्त्री चौंक कर उधर देखती है और अपनी अधकही बात को बीच में ही चबा जाती है। स्वर को किसी तरह संभालती हुई कहती है, आप आ गए हैं आप? आइए आइए अंदर। बड़ी लड़की दायित्वपूर्ण ढंग से दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई कहती है, आइए। पुरुष 2 अभ्यस्त मुद्रा में उसके अभिवादन का उत्तर देता अंदर आ जाता है। स्त्री कहती है, यह मेरी बड़ी लड़की बिन्नी, अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। पुरुष 2, अच्छा अच्छा, यही है वह लड़की, तुम चर्चा कर रही थी इसकी? इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? न न न न, वह तो मिसेस माथुर की लड़की का। नहीं शायद, पर हुआ था किसी की लड़की का। स्त्री कहती है, यहाँ आ जाइए सोफे पर। सोफे की तरफ बढ़ते हुए पुरुष 2 की आंखें लड़के से मिल जाती हैं। लड़का चलते ढंग से उसे हाथ जोड़ देता है। पुरुष 2 फिर उसी अभ्यस्त ढंग से उत्तर देता है और बैठता हुआ कहता है, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि। और अपनी घड़ी देखकर कहता है, 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। और बड़ी लड़की को ध्यान से देखता हुआ स्त्री से कहता है, तुमने बताया था कुछ इसके विषय में? किस कॉलेज में है यह? स्त्री कहती है, अब कॉलेज में नहीं है। पुरुष 2, हाँ हाँ हाँ, बताया था तुमने। और बड़ी लड़की से कहता है, बैठो ना। और स्त्री से कहता है, बैठो तुम भी। स्त्री सोफे के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की कुछ दुविधा में खड़ी रहती है। स्त्री कहती है, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी। पुरुष 2, नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूं। एक लेख था कहीं, रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से। और जान खुजलाता हुआ कहता है, रीडर्स डाइजेस्ट में भी क्या चीज निकालते हैं? अपने यहाँ तो बस ये कहानियां, वो कहानियां, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का जो इतनी देर परे खड़े रहता है अब बढ़कर उसके पास आ जाता है और स्त्री से कहता है, ऐसा है मम्मा कि। स्त्री कहती है, रुक जाओ। और पुरुष 2 से कहती है, एक प्याली भी नहीं लेंगे? पुरुष 2 कहता है, ना बिल्कुल नहीं, अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, तो सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा प्रतिनिधिमंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का कहता है, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि। स्त्री कहती है, तुमसे कहा है रुक अभी थोड़ी देर। पर पुरुष 2 से कहती है, आप कॉफी पसंद करते हैं तो? पुरुष 2 कहता है, न चाय न कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है। तब की, जब मैं विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था।
मन में उस बात का रस लेता। है साहित्य गतिविधियों में रुचि आराम से ही थी। तो और बड़ी लड़की और लड़के से कहता है बैठ जाओ तुम लोग। लड़की बैठ जाती है। लड़का कहता है बात यह है कि स्त्री उठती हुई कहती है मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। लड़के को बैठने के लिए पहुंचकर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतुष्ट भाव से उसे देखता है, फिर टहलता हुआ पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी लड़की से आंख मिलने पर हल्के से मुंह बनाता है और कुर्सी का रुख थोड़ा सोफे की तरफ करके बैठ जाता है। पुरुष 2 बड़ी लड़की से कहता है तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा? बड़ी लड़की कहती है मुझे आपने। तो आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।